आत्मा प्रणाम। मैं हरिशंकर पांडे, रेकी मास्टर, हेप्नोथेरेपिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल ट्रेनर, माइंड ट्रेनर, एनएलपी कोच, भावना रेकी हीलिंग स्टूडियो से आप सभी लोगों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है कि आखिर सब कुछ करने के बाद, सारा उपाय करने के बाद, सारा जतन करने के बाद भी आखिर संघर्ष हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है, असफलता हमारे हाथ क्यों लग रही है। मैं जितना प्रयास करता हूं उस प्रयास में आखिर मैं सफल क्यों नहीं होता। यह प्रश्न बहुत सारे लोगों का होगा। वो लाइफ में इसी से जूझ रहे होंगे। कोई भी उन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा, हर जगह उन्होंने हर प्रयास किया, हर जगह उन्होंने ट्राई मारा, डबल मेहनत की, ट्रिपल मेहनत की, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, इसके बावजूद भी संघर्ष पीछा नहीं छोड़ रहा। तो आज इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे, आज इसी रहस्य को हम समझेंगे, क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है। साथियों, हमारा संघर्ष इतना बड़ा होता है, हम तो काम करते सफलता के लिए, लेकिन संघर्ष की वजह से हमें चुनौती, हेल्थ का चुनौती, रिलेशन का चुनौती, वेल्थ का चुनौती, परिवार का चुनौती, मानसिक प्रताड़ना, बहुत सारे आरोप लग जाना, निराधार आरोप, ऐसे बहुत सारी चीजें लग जाती हैं। इसका मूल कारण है कर्मा। जी हां साथियों, कर्मा। जाने अनजाने में हमसे बहुत सारे ऐसे कार्य हो जाते हैं जिससे किसी का मन दुख जाता है, किसी को तकलीफ होती है, और इसके वजह से आपका कर्मा बन जाता है, जिसको हम प्रारब्ध भी कहते हैं। इस जन्म में आपने बहुत कोशिश की कि आपसे कोई भी गलत कार्य ना हो, किसी को मानसिक प्रताड़ना ना पहुंचे, किसी को यातना ना पहुंचे, किसी को तकलीफ ना हो, किसी को कष्ट ना हो। इस जन्म में तो आपने पूरा कोशिश किया, लेकिन क्या आपको पिछले जन्मों के बारे में पता है? पिछले जन्मों में आपने क्या किया पता है? क्योंकि जब जिस समय जो कर्मा हमारा बना, उस समय हमें उसे भुगतना पड़ेगा। बहुत सारे लोग सब कुछ, लाख उपाय करने के बाद भी, लाख जतन करने के बाद भी उनको निराशा, चिंता, व्याधियां, प्रताड़ना उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। उनका निरोगी काया रोगी होता हुआ जा रहा है। अकस्मात ऐसी ऐसी बीमारियां पनप रही हैं, ऐसे ऐसे खबर उनको मिल रहे हैं कि पूरी तरह से उनको हिला दे रहे हैं, पूरे अस्तित्व को हिला के रख दे रहे हैं। इसका मूल कारण है कर्मा, कर्मा, कर्मा। कर्मा को कहते हैं कि भुगतना पड़ता है, लेकिन आज मैं उस साइंस पे पहुंचा हूं कि कर्मा को रिमूव भी किया जा सकता है, कर्मा से पीछा भी छूट सकता है। इसके लिए सबसे पहले अपनी गठरी को, अपने गांठ को आपको खोलना होगा। आपके पर किसी ने नकारात्मक ऊर्जा अगर उत्पन्न किया है और आप मन में गांठ बना के रखे हैं ना, तो इस गांठ को आपको खोलना पड़ेगा। आपने किसी के प्रति बना दिया है, कुछ किया है, तो उसने गांठ बांध लिया और आपने गांठ बांध लिया, तो उनका भी कर्मा, आपका भी कर्मा। हम इस गांठ को खोलेंगे। इस गांठ को खोलने के लिए सबसे पहली बात कि जिस किसी ने भी आपके लिए किसी भी जीवन में कभी भी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न किया है, आप उनको चाहे जितना बड़ा नुकसान किया है, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक, पैसे का नुकसान, कोई भी, आप उनको माफ करना सीखें। दूसरा, आपने अगर यही नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न किया हो, जाने या अनजाने, तो आप उनको माफ करना शुरू करिए। आप उनसे माफी मांगना शुरू करिए। माफी देना और माफी लेना, माफी देना, माफी लेना, आप ये काम करना शुरू करिए। और धन्यवाद प्रेषित करिए सबको। किसी ने आपके चलने के लिए सड़क बनाया है, आप उसको धन्यवाद प्रेषित करिए। किसी ने आपके गर्मी से बचाने के लिए पंखे का, एसी का निर्माण किया, उनको धन्यवाद करिए। किसी ने आपके लिए घर बनाया, किसी ने आपके लिए कपड़ा बनाया, किसी ने आपके लिए टेक्नोलॉजी बनाया, किसी ने आपके लिए मोबाइल बनाया। इस जीवन में हमारे माँ बाप, हमारे गुरु, सबको, जितने भी लोग दिखते हैं, सबको धन्यवाद प्रेषित करिए, धन्यवाद प्रेषित करिए। आपके सामने भोजन आ रहा है, यूनिवर्स आपको भोजन दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, उनको धन्यवाद। भोजन बनाने वाले को धन्यवाद दीजिए। और जाने अनजाने में हुई भूल को सुधारने के लिए सबसे
क्षमा मांगिए और जीवन में फिर कभी हम कोई गलती नहीं करेंगे, ऐसा अपने ईश्वर को, जिसको भी आप मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, मालिक, वाहेगुरु, उनको साक्षी मानकर ये निर्णय लीजिए कि अब से मैं ऐसा कोई कृत्य नहीं करूंगा जिसकी वजह से किसी का मन दुखे, किसी को ठेस पहुंचे, किसी को चोट पहुंचे, किसी का आत्मसम्मान का नुकसान हो, किसी का पैसे का नुकसान हो, किसी के रिलेशन का नुकसान हो। ऐसा हम कोई काम नहीं करेंगे। ऐसा संकल्प लेकर माफी देना और माफी लेना, माफी देना, माफी मांगना, ये शुरू करिए। धीरे 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 आप अपने कर्म बंधन से मुक्त होते चले जाएंगे और आपके बिगड़े हुए कार्य वहीं से बनते हुए चले जाएंगे। जो भी आपका कार्य बिगड़ रहा है ना, चमत्कारिक तरीके से ये बनना शुरू हो जाएगा। और अगर परमानेंटली आप अपने कर्मा को रिमूव करना चाहते हैं, मैं फिर, आज तक आपने सुना होगा कर्मा को तो भुगतना ही पड़ता है, काटना ही पड़ता है। नहीं साथियों, हम इसको रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए, इसको रिमूव करने के लिए आज एक बहुत अच्छा साधन है जिसका नाम है रेकी। रेकी एक साधक है, रेकी एक हीलर है जो कर्मा को रिमूव कर सकता है। उसके अंदर वो क्षमता है, उसकी साधना में क्षमता है कि कर्मा को रिमूव कर सकता है। और रेकी साधक, रेकी का जानकार, रेकी हीलर कोई भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है। इन्हीं कपड़ों में रह के, अपने घर रह के, अपने जगह पर बैठे आप भी ऐसे बन सकते हैं कि आप अपने भी कर्मा को रिमूव कर सकते हैं और लोगों के भी कर्मा को रिमूव कर सकते हैं। इस फिर हम इस पे आगे और बात करेंगे, क्योंकि हम वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहते, जिससे कि आपको सुनने में और समझने में आसानी रहे। हाँ, एक चीज याद दिलाऊंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल भावना रेकी हीलिंग स्टूडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिले और हमारा आने वाला ज्ञानवर्धक वीडियो जो आपके जीवन में बहुत ग्रोथ देगा, बहुत प्रगति देगा, वो आपको सबसे पहले मिले। इन्हीं के साथ अपनी इस बातों को खत्म करूंगा और फिर मिलने का वादा करते हुए, तो आप सभी लोगों को इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।